हे गाइस, दिस इज हिमांशु मोर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 7। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी है। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी है वो ये बताता है, एंड आई मीन वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल्स के होते हैं। सो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से बिलोंग्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिलोंग्स टू एटम्स। एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू मॉलिक्यूल्स, राइट। सो कौन सी थ्योरी मॉलिक्यूल को बेटर एक्सप्लेन करती है? कैन यू टेल मी? या इट्स अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो ये थ्योरी बेटर एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल्स को, थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो कि टू आइडेंटिकल एटम्स कंटेन करता है। जिसमें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का मतलब होता है कि दो आइडेंटिकल एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो सो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब दो आइडेंटिकल एटम्स है। तो उसमें मैंने बता दिया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जो बॉन्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर एन बी माइनस एन ए बॉन्ड टू, यानी वेयर जो एन बी है, एन बी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है एंड एन ए जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। सो बॉन्ड ऑर्डर है उसका जो रिलेशन है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ है। देन स्टेबिलिटी, उसके बाद वन ऑफ बॉन्ड लेंथ, देन जीरो मॉलिक्यूल जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सो टेल मी स्टूडेंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर तीन हो तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा? टेल मी। ऑफ कोर्स बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रांग बनेगा। या सो हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स टू होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन टू टू होते हैं और जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिग्मा वन एस टू होती है। फॉर एग्जांपल सॉरी फॉर जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में गए तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहेंगे, यानी खाली हो जाएंगे। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। 2 माइनस जीरो बाई टू इज इक्वल टू वन, यानी उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, और उसमें ना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और डायमैग्नेटिक उसमें रहता है। सो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो। हीलियम, तो हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? उसमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दो बॉन्डिंग में होते हैं एंड दो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो 2 माइनस टू बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो का मतलब होता है कि उसमें मॉलिक्यूल होता है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
any molecule does not exist. So equal bonding and anti-bonding electrons cancel each others. Okay, so now next example is नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन जो है उसमें उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है, राइट. एंड इसका मतलब होता है कि 3 इफेक्टिव bonds are present. How 3 effective bonds are present? First, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एंड देन 2 पाई बॉन्ड रहते हैं. ओके, और उसमें जो होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, स्टेबल भी होता है, हाई बॉन्डिंग डिसोसिएशन एनर्जी होती है, एंड डायमैग्नेटिक होता है. तो जो Na2 है, सो जो Na2 है वो इतना स्टेबल क्यों है? Na2 इतना स्टेबल क्यों है? बिकॉज जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, दैट्स वाई वो इतना स्टेबल है. एंड नाउ O2. सो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, एंड O2 में पाई स्टार ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो O2 डायमैग्नेटिक होगा या पैरा मैग्नेटिक होगा? कैन यू टेल मी? सो O2 जो बनेगा, O2 है पैरामैग्नेटिक. O2 पैरामैग्नेटिक है, ना कि डायमैग्नेटिक. सो ये क्यों पैरामैग्नेटिक है? बिकॉज उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एक्सप्लेन करता है कि पैरा मैग्नेटिज्म ऑफ O2. ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन नहीं करता है. सो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो जिसमें B2 C2 एंड N2 जो होता है वो, उसमें जो पाई टू पी है वो सिग्मा टू पी से लेस है, यानी जो सिग्मा टू पी है वो पाई टू पी से बड़ा होता है. एंड दूसरे इसमें जो O2 एंड F2 है उसमें जो सिग्मा टू पी है, यानी जो पाई टू पी है वो सिग्मा टू पी से बड़ा होता है. उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो जो एस एंड पी है, एस पी मिक्सिंग कम हो जाती है उसमें. तो N2 तक ऑर्डर अलग है, O2 के बाद चेंज हो जाता है. यानी इसका गलत लिखने पर, यानी इसको गलत लिखने पर 1-2 मार्क्स तो कटेंगे ही. ठीक है, तो इसलिए N2 तक ऑर्डर अलग है, एंड O2 के बाद चेंज हो जाता है ऑर्डर. तो उसका रीज़न क्या है कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो sp मिक्सिंग मिक्सिंग जो होती है वो उसमें कम हो जाती है. सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एक स्पेशल इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसमें कंडीशन देखेंगे कि कंडीशन उसमें क्या होती है कि जो हाइड्रोजन मस्ट बी जो अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. एंड उसके बाद इन तीनों में कॉमन क्या है? मुझे ये बताओ, इन तीनों में, ये जो तीन है इनमें कॉमन क्या है? इनमें हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कॉमन है. इन तीनों में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉमन रहती है. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम मस्ट हैव लोन पेयर, राइट. देन उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है. तो हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा प्लस, एंड जो उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसमें ऑक्सीजन रहता है. जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में डेल्टा माइनस है, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है. सो वैसे ही एक मॉलिक्यूल का डेल्टा प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का डेल्टा माइनस को अट्रैक्ट करता है. तो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड देन उसके बाद जो वैंडर वॉल्स है, तो वैंडर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स है. हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट नहीं है, आई मीन
परमानेंट कोवैलेंट बॉन्ड वो परमानेंट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। तो क्या है, लेकिन वो जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। वो हाइड्रोजन परमानेंट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है एंड इंटर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है मैं वो बता दूं। सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन वेरी स्मॉल होता है एंड उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एंड जो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत डिफरेंस है, यानी लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड जो डिपोल मोमेंट है, स्ट्रॉन्ग डिपोल मोमेंट क्रिएट होता है एंड हाइड्रोजन बिकम हाईली पॉजिटिव। हाइड्रोजन जो है वो सडनली हाई पॉजिटिव हो जाता है और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है और जो लोन पेयर है, लोन पेयर इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्टिसिपेट्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्टिसिपेट्स, यानी कि लोन पेयर इंटरेक्शन का ज़्यादा उसमें प्रेशर आता है और या उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है एंड जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन वो लीड करता है, मीन्स स्मॉल साइज प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कितने टाइप्स है। तो फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो फर्स्ट वाला देखेंगे सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, ठीक है, H2, तो वाटर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एंड विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। तो मुझे बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है। कैन इनवन टेल कि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि विद इन सेम मॉलिक्यूल, जो ओ नाइट्रो फिनॉल है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एक्सप्लेन करता है और डज नॉट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज करता ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी बताता है एंड जो O2 है, O2 पैरामैग्नेटिक क्यू है, वो भी हमने समझा आज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करता है वो भी हमने पढ़ा एंड इंटरमॉलिक्यूलर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो भी देखा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।